फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएस वर्ल्ड हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। आज के इस वीडियो में प्रॉब्लम 5.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जो हमारा बेसिस है विच वेरिएबल इज टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। यानी क्वेश्चन में आपका 3 से ज़्यादा वेरिएबल का कोई फंक्शन दिया रहेगा और आपको डिसाइड करना होगा कि किस वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है। तो चलो फ्रेंड, थ्योरी के माध्यम से समझते हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस वेरिएबल को हमें कांस्टेंट लेना है। लेट करो कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा दिया है, y इक्वल टू आर साइन थीटा दिया है। तो इसमें वेरिएबल काउंट करो, 1 2 थीटा 1 3 और आर 1 4। तो 4 वेरिएबल इसमें है। अब ये 4 वेरिएबल में से किस वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है, इसके लिए 2 केस बनते हैं। पहला केस बनता है आपका कि उसमें क्वेश्चन में लिखा हो कि उस वेरिएबल को आपको कांस्टेंट लेट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो फाइनली जो है ये बहुत ही सिंपल वे होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालने का, क्योंकि इसमें दिया रहता है कि किस वेरिएबल को कांस्टेंट आपको लेट करना है। देखो जैसे एग्जांपल के लिए डेल आर बाई डेल एक्स आपको निकालना है, ठीक है, और थीटा को कांस्टेंट रखते हुए निकालना है। तो इसके लिए आपको सिंपली स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, आप सी करोगे, देखोगे रिलेशन, देखोगे एक्सप्रेसिंग आर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड थीटा। आर फंक्शन देखोगे जिसमें एक्स और थीटा हो, मतलब आर जो है एक्सप्रेस हो एक्स और थीटा के फॉर्म में। तो ध्यान से देखो, इसमें तीनों के तीनों मिलने चाहिए, आर एक्स और थीटा तीनों के तीनों मिलने चाहिए। तो देखो यहाँ से इसको मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें मिल रहे हैं मेरे को, आर एक्स और थीटा मिल रहे हैं, है ना। तो ये पकड़ में आ गया। तो ये कैसे पकड़ में आया, तो देखो यहाँ से पकड़ में आया डेल आर बाई डेल एक्स और थीटा। तो आर एक्स और थीटा दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि आपको देखना है कि आर जो है वो फंक्शन हो एक्स और थीटा का। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि किस वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है, तो सिंपली आपको तीनों ढूंढ लेने हैं, वैसा फंक्शन ढूंढने हैं जिसमें ये तीनों हो, है ना। तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा। अगर मैं r को अलग करूं तो इस cos को इधर भेजना पड़ेगा मुझे। तो ये cos जब इधर जाएगा तो 1 बाई कॉस होगा। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक। तो हम लिख सकते हैं r इक्वल टू एक्स सेक थीटा। अब स्टेप 2 में आपको फाइनली डेल आर बाई डेल एक्स निकाल ले रहे हैं, थीटा को कांस्टेंट रखते हुए। देखो फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह से ही आपको लिखने होंगे। इसको आप रीड करोगे, देखो कैसे पढ़ोगे, पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग थीटा कांस्टेंट। इसको आप पढ़ोगे, मतलब आर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है थीटा को कांस्टेंट रखते हुए। और क्वेश्चन में आपको बोला भी यही गया है कि आर को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो थीटा कांस्टेंट रखते हुए। तो फाइनली जब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे थीटा को कांस्टेंट रखते हुए, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, फाइनली सेक थीटा आएगा। डेल आर बाई डेल एक्स कीपिंग थीटा कांस्टेंट इक्वल टू सेक थीटा आ गया। तो इसमें 2 स्टेप हैं, आपको इसमें गिवन रहता है कि भैया थीटा कांस्टेंट रखने हैं। इसमें मतलब दिया रहेगा कि किसको आपको कांस्टेंट रखने हैं। तो ये तो बहुत साधारण है, सिंपल है, कर लोगे आप इसे। तो अगर कांस्टेंट दिया है किसे रखना है, तो ये स्टेप फॉलो करके निकाल लेना। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है कि किसको आपको कांस्टेंट रखने हैं। तो दूसरा केस हमने बनाया, केस 2 बना दिया, इफ़ गिवन नोट, अगर नहीं दिया हो विच वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट, किस वेरिएबल को हमें कांस्टेंट रखना है, ये दिया ही नहीं क्वेश्चन में। अब कैसे करोगे बताओ। लेट करो कि आपको बोला कि देखो भैया हम ये नहीं बताएंगे कि किसको आपको कांस्टेंट रखना है, ये हम लिखे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है डेल आर बाई डेल एक्स निकल के दिखाओ, इतना बोल दिया इसने। अब ये नहीं बोला किस वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है, यही रहेगा इक्वेशन, यही आपका फंक्शन रहेगा। क्वेश्चन बोला कि हम ये फंक्शन दे रहे हैं तो आपको, अब हमें बताओ डेल आर बाई डेल एक्स निकल के दिखाओ, कैसे निकालोगे। और इसने ये भी नहीं बताया, लिखा भी नहीं है ऐसा कि किस वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है। तो इसके लिए आप ये स्टेप फॉलो करो फ्रेंड्स। और क्वेश्चन में आपको यही देखने को मिलता है, ये आपको देखने को नहीं मिलता है। ये मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा अगर दिया है तो इस स्टेप को फॉलो करो। अगर नहीं दिया है किसको कांस्टेंट रखना है, तो सिंपली आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि किस वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है, तो कहीं देखना, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना और देखना कि कहीं इस फॉर्म में तो नहीं दिया है। अगर इस फॉर्म में दिया हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी दिया हो, आर दिया हो, डेल आर दिया हो, चाहे डेल भी कुछ भी दिया हो, यू भी, यहाँ पे यू भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है ऊपर, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे से डेल लिखा है, तो कोई भी फंक्शन हो सकता है यू के फॉर्म में, है ना, यू भी कुछ भी हो सकता है, आर। आपको नीचे देखना है, सिर्फ क्या देखना है, नीचे देखना है कि लेट करो को आपको ऐसा दिया है, ठीक है, ऐसा दिया, नीचे आपको एक्स के रिस्पेक्ट में बोल रहा है करने के लिए।
तो इसका मतलब हुआ, अगर नहीं लिखा है तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है किस वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है, तो अगर ऐसा लिखा है तो आपको ये मान लेना है कि भैया एक्स के रिस्पेक्ट में करने हैं हमें वाई को कांस्टेंट रखते हुए। अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है, मतलब नीचे वाई दिया है, तो आपको एक्स को कांस्टेंट रखते हुए, है ना, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है फंक्शन को। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको फंक्शन को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और थीटा को कांस्टेंट ट्रीट करना है। अगर इस तरह से लिखा हुआ मिले क्वेश्चन में तो आपको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को और आर को कांस्टेंट रखना है। तो देख लेना, ठीक है ना, इसमें से कोई फॉर्म मिले तो आप समझ जाना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन उठाया था फाइंड डेल आर बाई डेल एक्स, बताओ इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है किस वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है, तो क्या होगा, नीचे एक्स है, देखो ध्यान से, नीचे एक्स है, तो ध्यान देखो इसमें एक्स है, ये इसी से मैच कर गया पूरी तरह से। इसका मतलब हमें वाई कांस्टेंट रखना है। देखो मीन्स डेल आर बाई डेल एक्स का मतलब हुआ यहाँ पे डेल आर बाई डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने, वाई को कांस्टेंट रखते हुए, समझ गए। अब हमें पता लग गया कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को इसको कांस्टेंट रखना है, तो तीनों को ढूंढेंगे कि भैया कौन ऐसा फंक्शन है जो जिसमें तीनों हो, आर हो, एक्स हो और वाई हो, मतलब आर फंक्शन एक्स हो वाई का हो, तो इसे ढूंढेंगे हम। तो ध्यान से देखो, ऐसा इसमें दिख रहा है कहीं पे आर एक्स और वाई तीनों का कॉम्बो, मतलब आर जो एक्स और वाई के फॉर्म में हो, तो ऐसा अभी दिख नहीं रहा, हमें बनाना पड़ेगा। तो आर फंक्शन एक्स वाई के फॉर्म में आ जाए, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ। देखो स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो क्या होगा, तो स्टेप 3 में यही करना होता है, एक्सप्रेस आर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स वाई के फॉर्म में जो आर आपका रहना चाहिए, तो देखो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, इधर आपका स्क्वायरिंग कर दिया, तो आर स्क्वायर कॉमन कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब जब आर को एक्स वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया तो निकाल लेंगे डेल आर बाई डेल एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में आर को डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को कांस्टेंट रखते हुए इसको कांस्टेंट रखा, तो डिफरेंशिएट किया तो इधर 2r हो गया और r का डेल आर बाई डेल एक्स, और इधर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2 खत्म, तो r इधर आया तो x बाई आर, और x जब हम लिख सकते हैं r cos थीटा, r खत्म इक्वल टू cos थीटा, तो डेल आर बाई डेल एक्स निकल के आ गया, y कांस्टेंट रखते हुए cos थीटा। इस तरह से क्वेश्चन में नहीं लिखा हो किस वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है, तो आपको 4 स्टेप में काम करना है, आपका काम कंप्लीट होगा। चलो प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलो फ्रेंड्स प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। देखो प्रॉब्लम 5.3 है और पहला क्वेश्चन आपका x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा दिया है। तो हमें ये ए और ए 3 क्वेश्चन है इसमें, तो तीनों करते हैं। अब तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, किसी में ये नहीं लिखा है कि किस वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है, नहीं लिखा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब आपको कांस्टेंट लेने को इसको मैंने आपको बताया था थियरी में, क्या लिखा हो तो क्या समझना होगा आपको। तो जब भी आपको देखना हो कि किसको कांस्टेंट लेना है तो आपको नीचे देखना होता है, नीचे, ऊपर मत देखो, ऊपर क्या है, ऊपर से हमें मतलब नहीं है, नीचे देखो। जैसे यहाँ पे देखो डेल एक्स है, एक्स है, तो जब नीचे एक्स हुआ करता था तो यहाँ पे देखो एक्स जब नीचे हुआ करता था तो वाई कांस्टेंट लेना है, ठीक है, लिखा नहीं रहेगा, हमें मानना पड़ेगा खुद से। और डेल एक्स बाई डेल आर, तो डेल एक्स बाई डेल आर नीचे है, तो उस कंडीशन में थीटा कांस्टेंट है, समझ गए। बस इन चारों में मूव करता रहेगा, ये चार में अब जो मैं बताया था आपको इसी में मूव करता रहेगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आपको ये बार बार लेने हैं कांस्टेंट, ये समझ जाना, क्वेश्चन में नहीं लिखेगा ऐसा। चलो 1 बाय 1 करते हैं। पहले हमें दिखाना है कि डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल होगा डेल एक्स बाई डेल आर के। तो देखो हमें ये पहले निकालना है पहले क्वेश्चन में। तो इसमें नीचे आपका एक्स है तो इसमें वाई कांस्टेंट होगा, तो हमें देखना पड़ेगा वो फंक्शन, है ना, आर, देखो आर फंक्शन है आपका और आर जो फंक्शन है आपका एक्स और वाई का फंक्शन है, तो हमें देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो देखो ध्यान से, आर ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसमें एक्स वाई दोनों के फॉर्म में आ रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा, हमें लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। सोल्यूशन जा रहा हूँ मैं, तो दोनों को स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऐड करो, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर, दोनों में आर स्क्वायर आएगा, कॉमन कर लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका ये 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आसानी से निकाल पाएंगे डेल आर बाई डेल एक्स, वाई को कांस्टेंट रखते हुए, देख सकते हैं। तो हम निकाल रहे हैं डेल आर बाई डेल एक्स, तो ये हो जाएगा 2r
और डेल आर बाई डेल एक्स, ये तो कांस्टेंट है, और ये आपका हो जाएगा 2x, 2 ख़त्म, और डेल आर बाई डेल एक्स मिल गया हमें x बाई आर। ओके, और x की जगह लिख सकते हैं हम r cos थीटा, तो r cos थीटा डिवाइड बाई आर ख़त्म cos थीटा। दूसरी साइड वाला में कैसे निकालना हमें, तो देखो डेल एक्स बाई डेल आर दिया है, मतलब नीचे आर है, और जब नीचे आर होता है तो हमें थीटा को कांस्टेंट रखना होता है, तो हमें देखना पड़ेगा रिलेशन एक्स और आर और थीटा। ठीक है, तो देखते हैं भाई, एक्स आर और थीटा मिल गया, तीनों मिल गए एक साथ, तो इसको हम ले लेंगे। तो लिख रहे हैं हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, और डेल एक्स बाई एक्स है ये, डेल एक्स बाई डेल आर के रेस्पेक्ट में एज ए कीपिंग थीटा एज ए कांस्टेंट, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ से आपका कॉस थीटा हो जाएगा ये। ओके, आप देख सकते हो दोनों आपका बराबर आ रहा, देखो, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल आर, प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन फ्रेंड से में सेकेंड से, तो 1/r डेल एक्स बाई डेल थीटा इक्वल टू आर इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका यहाँ पे थीटा है नीचे, तो r कांस्टेंट हो जाएगा, और नीचे x है तो यहाँ पे y कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ। अब हमें ये निकालना है, तो इसके लिए हमें पहले ये निकालने के लिए रिलेशन देखना होगा x थीटा और r में। तो देखो x थीटा और में रिलेशन देखते हैं, तो x थीटा r तीनों मिल गया, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू आर कॉस थीटा, है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डेल एक्स बाई डेल थीटा आपका ये हो जाएगा, आर तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आर यहाँ पे देखो कांस्टेंट लेना है, कॉस थीटा को डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखो इधर 1/r से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों साइड 1/r से मल्टीप्लाई करो, तो 1/r डेल एक्स बाई डेल थीटा, तो 1/r इंटू आर माइनस साइन थीटा, आर ख़त्म, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा। दूसरा हमें निकालना है डेल थीटा बाई डेल एक्स, आपका या वाई कांस्टेंट रखते हुए, तो रिलेशन देखना पड़ेगा थीटा एक्स और वाई, थीटा एक्स वाई नहीं मिला, ठीक है, हमें बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं y बाई एक्स, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो y बाई एक्स, और यहाँ पे r साइन थीटा बाई r कॉस थीटा, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं डिवाइड y बाई एक्स r साइन थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा था, और नीचे इसके नीचे था, मतलब x इक्वल टू था r कॉस थीटा, r ख़त्म, तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन बाई कॉस टेन, तो ये टेन थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, y बाई एक्स। अब देखो मिल गया हमें थीटा एक्स और वाई, देखो थीटा एक्स और वाई है ना। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे थीटा एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट रखते हुए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल थीटा बाई और डेल एक्स, तो देखो इसको हम यहाँ पे अब कर रहे हैं, तो फाइनली यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखो यहाँ से टेन थीटा का डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में डेल थीटा बाई डेल एक्स, फिर वाई बाई एक्स है, हम क्या कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये वाई जो है ऊपर आपका है ये कांस्टेंट रहेगा, और 1/x को डिफरेंशिएट जब करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस में, माइनस 1/x स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे y का और x का वैल्यू पुट करो, ये देखो x का और y का वैल्यू पुट करते हैं इसमें, जिससे देखते हैं कुछ कटेगा कि नहीं। देखो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1/cos स्क्वायर थीटा, तो डेल थीटा बाई डेल एक्स हो गया, और यहाँ से y का जो वैल्यू है वो है r साइन थीटा और एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर मतलब x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, स्क्वायर कर देंगे उसका, तो r स्क्वायर हो जाएगा ये, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा ख़त्म, एक r से एक r कट गया, है ना। ओके, तो फाइनली आपको क्या मिला यहाँ पे, डेल थीटा बाई डेल एक्स जो आपको मिला वो मिला माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई आर, और
दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन में लिखा गया है ऐसा। तो डेल थीटा बाई डेल एक्स, तो यहाँ से करोगे तो ये आर इंटू माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई आर ख़त्म, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा। तो दोनों आपका इक्वल आ गया, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं हैंस 1/r डेल एक्स बाई डेल थीटा इक्वल टू आर डेल थीटा बाई डेल एक्स। ठीक है, प्रूफ्ड। अगला हमें प्रूफ करना है ये डेल आर बाई डेल एक्स का स्क्वायर और प्लस डेल आर बाई डेल वाई का स्क्वायर जो है इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या कांस्टेंट लेने हैं, डेल आर बाई डेल एक्स, नीचे एक्स है तो इसका मतलब वाई कांस्टेंट लेने हैं, और नीचे आपका वाई है तो एक्स कांस्टेंट लेने हैं। तो हमें रिलेशन देखना पड़ेगा आर एक्स और वाई का। इसमें भी आर वाई एक्स मतलब दोनों से ही एक रिलेशन से दोनों काम हो जाएगा। तो आर एक्स वाई का रिलेशन देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें देखो, इसमें आपको मिल जाएगा आर एक्स वाई का रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो यही हम लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आर स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा वाई को कांस्टेंट रखते हुए। तो डेल आर बाई डेल एक्स है ना, वाई को कांस्टेंट रखते हुए कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का 2r और डेल आर बाई डेल एक्स, और ये तो कांस्टेंट रहेगा और ये आपका 2x हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया डेल आर बाई डेल एक्स और x बाई आर, और x का है r cos थीटा, नीचे r, तो आपका cos थीटा आ गई। दूसरा निकालेंगे डेल आर बाई डेल वाई, तो लिखेंगे डेल आर बाई डेल वाई, x को कांस्टेंट रखते हुए, और क्या हो जाएगा, इसको करो y के रिस्पेक्ट में, तो ये 2r हो जाएगा और डेल आर बाई डेल वाई हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y, दो ख़त्म। तो यहाँ से आपका डेल आर बाई डेल वाई आ गया y बाई आर, वाई का है r साइन थीटा वैल्यू, और r ख़त्म, तो आपका ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों का स्क्वायर करो, तो देखो हम दोनों को स्क्वायर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे डेल आर बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल आर बाई डेल वाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखो ये कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्क्वायर होने के कारण, साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि 1 आता है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, सेकंड नंबर, एक्स स्क्वायर आपका ये दिया है, वाई स्क्वायर आपका ये दिया है, तो प्रूफ करना हमें, देखो इसमें लिखा गया है कि क्या आपको कांस्टेंट रखने हैं। ठीक है ना, ये ऐसा देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने लिख दिया कि क्या हमें कांस्टेंट रखना है। तो इसका जो है मल्टीप्लाई 1/2 आएगा और इसका भी मल्टीप्लाई 1/2 आएगा। चलो करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स देखो, इस साइड को मैं प्रूफ करता हूँ, फिर इस साइड को करूँगा। इसी इक्वेशन 1 ले लो, इसी इक्वेशन 2। तो पहला हमें निकालना डेल यू बाई डेल एक्स, वाई को कांस्टेंट रखते हुए, तो हमें रिलेशन देखना पड़ेगा यू एक्स और वाई का। तो देखते हैं यू एक्स वाई तीनों एक साथ मिल रहे हैं, नहीं किसी में नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, दोनों को जोड़ दो। तो 1 + 2 करोगे, देखो ना मिले आपको तो आपको कोई तरीका लगा के है ना लाना पड़ेगा दोनों को। तो अब क्या करो, दोनों को जोड़ दो, तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यू और प्लस बी वी, और ये हो जाएगा ए यू माइनस बी वी, कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आपका ए यू हो जाएगा 2AU। अब हम निकालते हैं यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स, यू के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाई कांस्टेंट यहाँ पे लेना हमें, तो ये हो जाएगा 2x और ये तो 0 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 2a कांस्टेंट है और u डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पे y कांस्टेंट हो गया, तो ये जो है 2 ख़त्म, तो ये इधर जाएगा ये, तो डेल u बाई डेल एक्स y कांस्टेंट रखते हुए मिला हमें, क्या मिला, x बाई ए। अब अगला देखते हैं, इसमें डेल एक्स बाई डेल यू निकालना है, भी को कांस्टेंट रखते हुए। देखते हैं रिलेशन एक्स यू और भी, एक्स यू और भी मिल गया, तो हम आएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, इसे मेरे डिफ्रेंशिएट करना है यू के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल यू, है ना।
और ये आपका v कांस्टेंट रखना है हमें इक्वल टू, यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट करना है u के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका u, तो यहाँ पे a आ जाएगा ये, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि v को कांस्टेंट रखना है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट हो गया ये। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ से डेल एक्स बाई डेल यू भी कांस्टेंट रखते हुए a बाई 2x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो डेल यू बाई डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स बाई डेल यू भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से x बाई ए है ये, और ये a बाई 2x है, ए ख़त्म एक्सेस ख़त्म, तो 1/2 आंसर। उसी तरह से आपको इसको भी कर लेना है, इसको इक्वल ये भी आपका 1/2 आएगा। तो देखो अब डेल v बाई डेल y निकालना है x को कांस्टेंट रखते हुए, तो हमें रिलेशन चाहिए v और y और x में। तो इस तरह से तो हमें दिख नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, है ना, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो जिससे ये u वाला पार्ट जो है कट जाएगा, सिर्फ v वाला बचेगा और x और y आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को माइनस किया, तो फाइनली ये इस तरह से आया। और ध्यान से देखो तो आपका ये वाला सॉरी ये नहीं कटा, ये वाला पार्ट कट गया, ये तो आपका एज इट इज़ है, ये दोनों को जोड़ा होगा तो 2b आ जाएगा या b भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, और इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और x को कांस्टेंट रखते हुए, तो आपका ये हो जाएगा 2b, है ना, और डेल v बाई डेल y हो जाएगा x को कांस्टेंट रखते हुए, तो ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 वही दो करता हूँ, और b इधर जाएगा तो ये माइनस y बाई b हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला हमें निकालना है यहाँ पे डेल y बाई डेल v u को कांस्टेंट रखते हुए, तो रिलेशन देखना पड़ेगा y v और u। तो देखो y v और u है ना, इसी से काम चल जाएगा। तो मैंने इसको ले लिया और इसको मुझे और v से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आ जाएगा 2y डेल u बाई डेल v, u को कांस्टेंट रखते हुए, ये y है फ्रेंड्स, ये y है, और आपका ये हो जाएगा, ये तो आपको कांस्टेंट रखना तो 0 हो जाएगा, ये माइनस b यहाँ पे आ जाएगा, 2y को इधर लाओ तो -b बाई 2y, और इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करो फाइनली, तो आपको मिलेगा इस तरह से कटने के बाद 1/2 प्रूफ कर देना। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, u इक्वल टू दिस और v इक्वल टू दिस दिया, तो हमें सो दैट करना है कि इनका मल्टीपल इधर से आएगा और इनका मल्टीपल इधर से आएगा। तो इसे करता हूँ मैं, तो पहले मैं इसको कर रहा हूँ, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा डेल यू बाई डेल एक्स, वाई को कांस्टेंट रखते हुए, तो रिलेशन देखेंगे यू एक्स और वाई, ये मिल गया, तो डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा हमारा, वाई को कांस्टेंट रखते हुए ये पे। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे तो ये वाई को कांस्टेंट रखना मतलब ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये आपका बचेगा, तो यहाँ पे एल यहाँ पे सिर्फ आएगा। दूसरा वाला हमें निकालना डेल एक्स बाई डेल यू और भी को कांस्टेंट रखते हुए, तो एक्स यू और भी के बीच रिलेशन चाहिए मुझे। तो यहाँ पे देखो किसी दोनों में नहीं मिल रहा, दोनों को मैं क्या करता हूँ, रिलेशन दोनों में इस्टेब्लिश करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जो इक्वेशन 1 है उसमें मैं एल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और प्लस कर रहा हूँ इक्वेशन 2 में एम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 है इसमें मैं एल से मल्टीप्लाई करूँगा, और इक्वेशन 2 है उसमें मैं एम से मल्टीप्लाई करूँगा और दोनों को जोड़ दूँगा। तो देखो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा यू एल और आपका इधर आ जाएगा भी एम, है ना, एम से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इधर देखते हैं, इधर राइट साइड में, तो इसमें एल से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा एम एल वाई, है ना, और इधर आपको एम से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा, ऐड भी करना है, प्लस कर दो, और एम स्क्वायर एक्स और एम एल वाई, तो ये देखो कट जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये आपका बचा यू एल प्लस भी एम, और यहाँ पे एल स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर एक्स, इन दोनों में एक्स से एक्स कॉमन करो और इस साइड लिखो इस तरह से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये आपका यू एल प्लस भी एम हो जाएगा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे यू के रिस्पेक्ट में भी को कांस्टेंट रखते हुए, तो यहाँ पे देखो डेल एक्स बाई डेल यू भी को कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है, तो ये आपका होगा यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ना। अब यहाँ पे हमें यू के रिस्पेक्ट में करना है, तो भी कांस्टेंट मतलब ये पार्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ से एल आ जाएगा। ठीक है, इसको इस साइड भेजो, तो डेल एक्स बाई डेल यू और भी ये भी है, और इधर आ जाएगा एल डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। हम दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करो डेल यू बाई डेल एक्स वाई को कांस्टेंट रखते हुए और डेल एक्स बाई डेल यू
भी को कांस्टेंट रखते हुए, तो इसका मान आया था एल, और इसका आया है एल बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। प्रूफ्ड। तो देखो फ्रेंड्स, इसे हमें अब प्रूफ करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये पहले प्रूफ करना डेल वाई बाई डेल बी एक्स को कांस्टेंट रखते हुए। तो पहले इसे मुझे फाइंड करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये वाई और भी और एक्स के बीच रिलेशंस, भी एक्स और वाई, इससे काम चल जाएगा। तो मैं इसको ले लिया, अब मैं इसको भी के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, और हम देखो एक्स को कांस्टेंट लेने हैं तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, और ये माइनस एल वाई है ना, तो हमें भी के रिस्पेक्ट में करना है, तो एल अब यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल वाई बाई डेल बी। तो फाइनली हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला डेल वाई बाई डेल बी एक्स को कांस्टेंट रखते हुए 1 बाई एल माइनस में। नेक्स्ट हमें करना पड़ेगा डेल भी बाई डेल वाई यू को कांस्टेंट रखते हुए, तो रिलेशन देखना पड़ेगा भी वाई और यू में। तो भी वाई नहीं मिला, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो पहले वाला इक्वेशन है इसमें मैं m से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें मैं l से मल्टीप्लाई करूँगा, और दोनों इसमें से इसको माइनस कर दूँगा, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दूँगा, इसमें l से सॉरी इसमें m से और इसमें l से। तो यहाँ पे लिखूँगा इक्वेशन 1 में m से माइनस करूँगा इक्वेशन 2 को l से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। तो देखो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में यू एम माइनस बी एल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एल एम एक्स, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँ एम से, तो एल एम एक्स हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर वाई, और माइनस माइनस भी करना है तो इसमें माइनस कर दो, एल से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करो तो एम एल एक्स प्लस एल स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो ये जो पार्ट आपका कट जाएगा, तो यू एम माइनस भी एल, तो बचा आपका यहाँ से, तो यहाँ से बचा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन करो, और एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचा। हमें निकालना है डेल बाई डेल वाई यू को कांस्टेंट रखते हुए। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा y के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, u को कांस्टेंट रखना, ये u इसमें है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, माइनस हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये माइनस डेल v बाई डेल वाई होगा, एल आपका कांस्टेंट है, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको आप क्या करो, इसको इस साइड पे जाओ, तो ए डेल v बाई डेल वाई आपका हो जाएगा, इसमें u कांस्टेंट है, और एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस एल, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जो आपने निकाला, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, तो हमारा था एक डेल वाई बाई डेल बी एक्स को कांस्टेंट, और डेल बी बाई डेल वाई अभी जो निकाला यू को कांस्टेंट रखते हुए। तो देखो इसका मान आया था -1 बाई एल, और इसका जो मान आया है एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस एल, माइनस माइनस खत्म, और एल स्क्वायर हो गया, तो एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। प्रूफ। अगला क्वेश्चन करते हैं 4th नंबर। तो x इक्वल टू 30 y इक्वल टू 30 दिया है, तो हमें ये प्रूफ करना है। मैं पहला करता हूँ, दूसरा आप लोग कर लेना। तो देखो ये आपका क्वेश्चन दिया है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है, तो एल लेते हैं, फिर आर को लाएंगे, दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे, हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, हमें क्या करना है, डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालना है। तो आर को एक्स के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे आर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे देखो वाई आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक्स आपका कांस्टेंट। अब आप देखते ही पकड़ना सीखो, ठीक है। तो ये आपको फाइनली डेल आर बाई डेल एक्स आपका एक्स बाई आर आ जाएगा। एक बार और करोगे तो फाइनली यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसमें आपको वाई को कांस्टेंट करना है ना, वाई को। तो अब देखो इसमें एक्स बाई आर है, तो इसमें वाई तो है नहीं, अब तो दोनों वेरिएबल हो गया। तो इस तरह से फाइनल करने के बाद आपको ये मिलेगा, और आर जो है ये नीचे जाएगा, तो आर के पावर 3 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो आपका ये आ गया डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से हम लेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, और वाई के रिस्पेक्ट मतलब एक्स को कांस्टेंट रिलेट करते हुए, तो फाइनली हमें ये मिलेगा, एक दो खत्म, और इधर गया तो वाई बाई आर आ गया। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डेल स्क्वायर आर बाई डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये है ना।
तो इसको अरेंज करो कुछ इस तरह से। तो देखो यहाँ पे डेल आर बाई डेल वाई का मान रखूँगा मैं वाई बाई आर जो कि है, ठीक है। तो फाइनली मुझे ये मिला, और उसके बाद जो है यहाँ पे आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइड बाई आर एलसीएम हो गया, नीचे जाएगा तो आर के पावर 3 हो जाएगा, कुछ इस तरह से ये मिल गया। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा जैसा कि दिया गया क्वेश्चन में। तो ऐड करने के बाद देखो ये आपको मिलेगा एलसीएम आर के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका दोनों का यहाँ पे ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये आर स्क्वायर जोड़ेगा तो 2r स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस कॉमन कर लिया, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और एस स्क्वायर वाई स्क्वायर जो क्या है आपका आर स्क्वायर है। ये देखो एस स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है। और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से, तो आर स्क्वायर तो 2r स्क्वायर में से आर स्क्वायर जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे पावर 3 है, एक कट जाएगा तो बचेगा आपका 1 पावर, ठीक है। LHS आ गया। उसी तरह से RHS लेंगे तो ये आपका RHS में दिया है राइट में। तो यहाँ पे डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू लिखेंगे, तो डेल आर बाई डेल एक्स देखो आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो डेल आर बाई डेल एक्स निकाले थे ये वाला ये, और डेल आर बाई डेल वाई ये निकाला था, इन दोनों का वैल्यू इसमें रखेंगे। स्क्वायर है इसके कारण स्क्वायर मैंने कर दिया। उसके बाद एलसीएम यहाँ पे लूँगा आर स्क्वायर हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एस स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर दोनों कट जाएगा तो 1/r बचेगा RHS। तो देख सकते हो LHS RHS की इक्वल आ रहा है, प्रूफ कर दिया हमने। चलो इसमें चौथा का दूसरा उसे ही बता ही देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमें डेल स्क्वायर थीटा बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एक्स आपका ये दिया है, वाई आपका ये दिया है, तो हमें रिलेशन देखना पड़ेगा ना, थीटा एक्स और कुछ नहीं है तो समझ रखो वाई कांस्टेंट है, यहाँ पे वाई कांस्टेंट है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो एक्स आपका कांस्टेंट टी किया जा रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, वाई भी एक्स कर लेते हैं, तो ये आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, आर खत्म टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू वाई भी एक्स आएगा, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई भी एक्स आ गया। अब इसी को लेके चलेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो ये थीटा हो गया, और पहले डेल थीटा बाई डेल एक्स निकालेंगे, मतलब इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई कांस्टेंट रखते हुए, तो फाइनली हमें ये मिलेगा। और इसको अरेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वाई भी एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो कुछ इस तरह से अरेंज होकर आएगा। तो डेल थीटा बाई डेल आपका एक्स आपका ये आएगा एक कटने के बाद। उसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको, तो ये तो आपका ये हो जाएगा और इधर आपका ये हो जाएगा। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। अब हम जो है डेल थीटा बाई डेल वाई निकालेंगे एक्स को कांस्टेंट रखते हुए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे है ना वाई के रिस्पेक्ट में, तो फाइनली हमें ये मिलेगा। और इसको काटने के बाद इस तरह से हमें ये मिलेगा, फिर से एक बार और करेंगे तो फाइनली हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज कर लो इसको, तो आपको -2xy और 10 डिवाइड बाई दिस मिलेगा। दोनों को ऐड करो तो प्लस माइनस दोनों आता है, इक्वल टू 0 आ जाएगा, प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन 5th नंबर, इफ़ u इक्वल टू दिस दिया है तो सो दैट करना हमें ये। तो ये हमें प्रूव करने के लिए हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसे निकाल लेते हैं। तो देखो और u को x के रिस्पेक्ट में, फिर u को y के रिस्पेक्ट में, तो ये रहा u। पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e⁴xy, और आपका y बाहर आ जाएगा, y कांस्टेंट रह जाएगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो y आपका कांस्टेंट की तरफ ट्रीट किया जा रहा है। तो x के रिस्पेक्ट में मैंने कर दिया ये आपका। उसके बाद जो है यहाँ पे हम निकालेंगे डेल u बाई डेल y। अब इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिंपली आपको यही आएगा e⁴xy, और यहाँ पे y बाहर आया तो यहाँ पे x बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो x को कांस्टेंट ट्रीट किया जा रहा है। अब यहाँ से हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेल u स्क्वायर बाई डेल x स्क्वायर, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में करना है तो y तो कांस्टेंट रह जाएगा आपका ये, है ना। तो e⁴xy हो जाएगा, और x y को डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो फिर से y बाहर। तो फाइनली ये हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देते हैं मैं डेल u और डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका y स्क्वायर e⁴xy। सेम इस तरह से इसको भी आप करोगे सेकेंड बार, तो डेल u बाई डेल वाई स्क्वायर, तो x तो कांस्टेंट रहेगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो e⁴xy, और xy का y के रिस्पेक्ट में तो x बाहर। तो इस तरह से ये हो जाएगा डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर e⁴xy, है ना। तो ये हमें मिल गया। अब इसको ना उठा के इसमें रखो, तो देखो इसमें मैं रख रहा हूँ जो स्क्वायर है, तो ये देखो ये वाला पार्ट है, तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर e⁴xy प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e⁴xy,
और 1/u है, u का वैल्यू क्या है e टू पावर, तो आपका हो जाएगा e टू पावर एक्स वाई, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो ये आपका है कहाँ गया, ये रहा और ये रहा, इसका स्क्वायर करके करना है हमें। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स वाई, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा और प्लस 10 डेली बाई डेल वाई, तो डेली बाई डेल आपका हो गया ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब ये अंदर जाएगा ना, ये जब अंदर जाएगा तो ये दो पावर जो है एक एक ख़त्म हो जाएगा इसके कारण, तो फाइनली आपका वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई प्लस एस स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई और एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई। देख सकते हो दोनों बराबर आ रहा है, LHS जो है RHS के इक्वल आ रहा है, प्रूव्ड। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, जेड इक्वल टू आपका 10 दिया है और आर स्क्वायर आपका 10 दिया है, तो आपको ये प्रूफ करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, देखो एक आपको इसको करके आपको ये इसको लाना है और इसको करके आपको इसको लाना है, तो चलो करते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं तब इसको करते हैं। तो देखो जेड इक्वल टू आपका 10 दिया है और आर स्क्वायर इक्वल टू 10 दिया है, तो आर इक्वल टू हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो जेड इक्वल टू जहाँ जहाँ पे आपका आर है उसके जगह पर हम इसको पुट करेंगे, तो देखो मैंने पुट कर दी जहाँ जहाँ पे आ रहा है, तो पुट करने के बाद फाइनली हमें ये मिलेगा और उसको अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो देखो x के जब रिस्पेक्ट में करूँगा तो यहाँ पे तो 2 फंक्शन हो गए, एक आपका x और आपका एक लॉग वाला ही, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसके ऊपर। तो देखो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक आपका प्रोडक्ट रूल लगा है, ये यहाँ तक x को डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट ट्रीट किया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, x को कांस्टेंट ट्रीट किया, तो देखो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, 2 से 2 ख़त्म, और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा, है ना, ठीक है। हम इसको एलसीएम लेंगे, तो देखो इसको एलसीएम ले लिया और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका x प्लस 10 आ जाएगा, कुछ ऊपर इस तरह से आएगा, और एक x आपका बाहर है एक, ठीक है, और नीचे आपका ये वाला पार्ट है, तो इसको रख दिया मैंने माइनस में 10 वाला पार्ट लिख दिया। अब देखो ध्यान से फ्रेंड्स, ये वाला जो है ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो बचेगा आपका x बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा प्लस में, और यहाँ पे आपका जस्ट माइनस में वही चीज़ है, तो कट जाएगा दोनों, तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, सिंपली आपका यही बचेगा, ठीक है। अब देखो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो इसको जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। देखो फ्रेंड्स ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसमें कोई डिटेल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये वाला पार्ट आपका आएगा नीचे, फिर और इसको डिफरेंशिएट करूँगा इसको अंदर जाके, तो फिर फाइनली हमें ये मिलेगा। तो इसका एलसीएम ले लिया और उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो और x, तो x प्लस 10 ऊपर आ गया, नीचे आपका ये आ गया, ये कट गया आपका, बचा आपका ये, तो 1/10 बचा। तो सेकंड डेरिवेटिव आपका x के रिस्पेक्ट में आपको ये मिला। अब मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा क्योंकि दिया गया है, थर्ड डेरिवेटिव भी आपको निकालना है, तो थर्ड डेरिवेटिव निकालूंगा, इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा तो फाइनली मुझे ये मिलेगा, ठीक है, -1/2 इंटू 2, तो ये 2 ख़त्म, और -x/10 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे x हो गया ये, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं, देखो आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह पे, तो हमने यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दी, ये रहा, तो ये पावर 2 है और ये 2 है, तो 2 ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो बचेगा 3, तो -x के पावर -x/r के पावर 3 आ गया, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था एक, तो एक तो प्रूफ हो गया, दूसरा वाला करते हैं। तो दूसरा वाला का करने के लिए हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो चलो कर लेते हैं उसको। तो जेड आपका ये दिया है ना, और y के रिस्पेक्ट में जब मैं इसको करूँगा तो x तो हमारे काम का नहीं है, x तो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब यही तो हुआ कि x कांस्टेंट y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो इसको करूँगा मैं, तो इसको करने के बाद फाइनली मुझे ये मिलेगा, और जब इसको करूँगा तो y के रिस्पेक्ट में तो ये मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो x y होगा, और ये जो है नीचे जाएगा तो कुछ इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपका हो गया। अभी देखो दोनों में हम एलसीएम ले लेंगे, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों का एलसीएम आपका ये आएगा, तो देखो मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया,
और यहाँ पे एक्स वाई आपको मिलेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे एक्स वाई मिलेगा। जब इसको डिवीज़न करेगा तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो आपको ये मिलेगा। और इसको आपको y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको फाइनली ये मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आपका एक्स वाई कट गया, तो आपको फाइनली बचा माइनस वाई इंटू 10 मिला, ठीक है। और नीचे आपका ये, तो ये वाला जो है ये कट जाएगा, तो फाइनली माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिलेगा यहाँ पे डेल जेड बाई डेल वाई दिखाई दे रहा है, ये मिलेगा आपको। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो y के एस्पेक्ट में, तो इसको y के एस्पेक्ट में जब एक बार और मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो देखो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, है ना। डिवीज़न रूल लगा के डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली मुझे ये मिलेगा। अब यहाँ पे आपका ये नीचे है, तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली मुझे यहाँ तक मिलेगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वाई को वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर ख़त्म। तो फाइनली आपको ऊपर मिला, यहाँ पे देखो ऊपर क्या मिला, ऊपर आपको ये वाला पार्ट मिला। तो इसमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है इसमें एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन कर लो, ठीक है। तो जब एक्स कॉमन करोगे तो आपको ये मिलेगा और नीचे आपका ये रहा, ठीक है। और ये आपका एज इट इज़ है। अब यहाँ से देखो पावर एक यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है, तो एक कट जाएगा। तो फाइनली नीचे आपका एक बचेगा, एक, क्योंकि एक ख़त्म हो गया, एक कम हो गया यहाँ पे। और ये जो नीचे जाएगा जब, तो इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमें सेकंड डेरिवेटिव मिल गया y के रेस्पेक्ट में ये वाला, और x के रेस्पेक्ट में हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाल रखा था, ये रहा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब दोनों को जोड़ेंगे, देखो इसका वाला पार्ट ये है और इसका वाला ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखो दोनों में ये वाला कॉमन है, तो ये मैंने कॉमन कर लिया, 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन किया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा x/10 बचा। अब इसका एलसीएम लूँगा मैं, तो इसका एलसीएम ये आएगा। तो देखो एलसीएम जब लिया तो फाइनली नीचे आया ये, और जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा उसे तो ये एज इट इज हो जाएगा। और इधर आपका -x पड़ा हुआ था, तो इसको लिख दूँगा, ठीक है। और यहाँ से x ख़त्म, ऊपर बचा ये वाला पार्ट और नीचे आपका ये वाला पार्ट बचा, ये वाला से ये वाला ख़त्म हो गया। और यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो r, ठीक है। तो 1/x प्लस r लिख सकते हो, तो प्रूफ हो गया 1/x प्लस r। अब बोलोगे कि यहाँ पे तो y दिया है क्वेश्चन में, तो गलत दिया है, वो मिसप्रिंट है, यहाँ पे r होगा, ठीक है, सुधार लेना कि 1/x प्लस r आपका होगा, ये सही है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये इक्वल टू आपका फंक्शन ऑफ r दिया है और r इक्वल टू आपका ये दिया है, तो हमें सो दैट करना है ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव का जो सम होगा x, y और z के रिस्पेक्ट में आपका ये आएगा। करते हैं, ये देखो आपका u इक्वल टू फंक्शन ऑफ r और 10 दिया है, तो डेल u डेल x निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपका क्या हो जाएगा f' r हो जाएगा और r का डेल r बाई डेल x हो जाएगा, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल चलेगा ये, ठीक है। तो प्रोडक्ट लगाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे ना, तो जब f' r को करेंगे तो आपका क्या आएगा f" r आएगा, और फिर r को करोगे तो डेल r बाई डेल x आएगा, और एक डेल r बाई डेल x पहले से है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट, तो ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें क्या क्या चाहिए, और डेल स्क्वायर u बाई डेल x स्क्वायर को प्राप्त करने के लिए हमें ये चाहिए और हमें ये चाहिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे डेल r बाई डेल x, तो r इक्वल टू दिस दिया है, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। तो जब x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो फाइनली आपका ये आएगा, और यहाँ से दो ख़त्म, आपका फाइनली ये आ जाएगा। और उसके बाद जो है सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो देखो ये यहाँ पे डिवीज़न रूल लगेगा, तो डिवीज़न रूल के कारण कुछ इस तरह से होगा, दो ख़त्म। फाइनली ये देखो नीचे है ये वाला पार्ट, ये देखो जो नीचे होता है स्क्वायर में हो जाता है वो, तो ये तो आपका स्क्वायर में है ना। अब ये आपका क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करो, ऐसे इससे मल्टीप्लाई करो तो एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, और ये आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो फाइनली इस तरह से आएगा, यहाँ से कट गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका मिलेगा ऊपर। और ये जो नीचे है ना, ये नीचे इसका एलसीएम लिया आपने, इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये नीचे है, जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे पावर क्या है, हाफ है, इसका पावर क्या है, हाफ है, और इसका जो पावर है, इसका पावर है 1,
कैसे? तो देखो स्क्वायर रूट में है ना, जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट से हट जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1 आ जाएगा, और स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर क्या यहाँ पे क्या है 1 है, सॉरी 1/2 है। तो जब ये नीचे जाएगा ना फ्रेंड्स, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई हो पावर ऐड होता है, तो 1 + 1/2 ऐड करोगे तो आपका पावर 3/2 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब देखो ये हमें मिल चुका है और ये हमें मिल चुका है, तो इसको उठा के इसमें रखेंगे, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स की जगह ये वाला वैल्यू, और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू जो ये आया इसको रखेंगे। तो जब इसमें रखेंगे फाइनली तो हमें ये मिलेगा। उसी तरह से डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे इस तरह से आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। लॉजिक लगा लिया मैंने। देखो जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे एक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो वाई नहीं आएगा, बाकी जो दो बचे होंगे वो आएंगे। इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया, तो जैसे वाई के रिस्पेक्ट में करूँ तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहे हो, ये लॉजिक लगा लिया। इसी तरह से जेड वाला कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये जेड के रिस्पेक्ट में करूँगा यहाँ से जेड स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जेड गायब हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों को मैं जोड़ दूँगा, ठीक है, तीनों को जोड़ रहा हूँ, राइट और राइट में, लेफ्ट और लेफ्ट में जुड़ जाएगा। तो देखो जुड़ने के बाद कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो फंक्शन ऑफ यहाँ पे डबल डैश आर जो है यहाँ पे ए आ जाएगा, कैसे? देखो इसमें ध्यान से देखो फ्रेंड्स, इसमें देखो ए और ए तीनों में ए जो है कॉमन है, एफ डबल डैश आर जो है ये कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन कर लूँगा और इनको जोड़ लूँगा। जब इनको जोड़ूंगा तो देखो नीचे तो आपका सेम ही है, नीचे तो सेम ही है ना, तो ये जो हो जाएगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका ये हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एफ डैश आर कॉमन है तो ये कॉमन करूँगा और इनको जोड़ूंगा, तो नीचे तो फिर से सेम ही है, तो जो ऊपर है ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हो गया, ये तो कट गया आपका, और यहाँ पे आपका ये हो गया, तो ये दो बार सब हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे नीचे पावर 3/2 है, तो ये आपका यहाँ से ये जब नीचे जाएगा पावर 1 है ना, यहाँ पे नीचे जाएगा तो पावर घटेगा, 3/2 में से 1 जाएगा तो आपका 1/2 पावर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 को पावर को हम इस तरह से स्क्वायर रूट में लिखते हैं, ऊपर आपका 2 ही बचा है ना, ये फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है। इस तरह से अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है आपका, ये आर है। देखो दिखाता हूँ, ये जो है आपका आर है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो एफ डैश फंक्शन ऑफ आर जो आएगा ये प्लस है, ठीक है। तो 2/r एफ डैश आर आ गया, ये हमें प्रूव करना था। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम 5.3 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।